बनाते हैं। इतना भला किया जिन गुरुवर ने, उनको कैसे बिसरावे। हम हैं सन्मति गुरु के शिष्य, वो गुरुवर हमारे। ओम। नमोस्तु भगवान। निखिल जैनासपुर से, क्या अभिषेक करते समय और आहार देते समय धोती रेडीमेड सिलवा कर पहन सकते हैं क्या, या कोई दोष है? अगर सही असली वाली धोती पहनते नहीं बनती है तो सिलवा करके पहन सकते हैं, नहीं तो पहनना सीख लें। धोती को धोती के ढंग से पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओम। नमस्ते। कई लोग धोती को लुंगी की तरह पहन लेते हैं, कई लोग धोती को पैंट की तरह पहन लेते हैं। धोती एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे किसी भी रूप में पहन सकते हैं, फिर भी उसको उसी रूप में पहनेंगे तो ज़्यादा शोभा देते। ओम। नमस्ते। आहार देते समय सूट क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वो सांस्कृतिक वेशभूषा नहीं है, हमारे देश की वेशभूषा नहीं है। सूट पैंट, यहाँ तक कि कुर्ता पजामा भी, यहाँ की वेशभूषा लगभग वही है जो पूजा के समय पहनी जाती है, आहार दान के समय। ये प्राचीनतम वेशभूषा। तो आज भी लोगों ने संस्कार बस अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए कम से कम पूजा और दान के अवसर पर प्राचीन वेशभूषा को अपना रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी कहीं कहीं तो ये चालू हो गया, पजामा टाइप का पहन करके अभिषेक कर लेते हैं और पजामा के ऊपर एक दुपट्टा वगैरह कुछ ओढ़ करके आहार भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मूल्यों को, संस्कृति और संस्कारों को संभालना चाहिए। ओम। नमस्ते भगवान। दीपाली शाह मुंबई से, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चिरायु रहे, स्वस्थ रहे, यश कीर्ति सदा बढ़ती रहे, स्वपर का कल्याण करते रहे। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से अगर प्रभु को प्रार्थना करते हैं तो वह कैसे फलती है? फलती है जैसे ही फलती है कि जैसे किसान पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ बीज लगाता है, पानी देता है, पूरी मिट्टी में गहरे तक दबा देता है, ऊपर से और मिट्टी डाल देता है, लेकिन भरोसा है कि जो बीज डाल रहे हैं वो पौधा बन के जरूर बाहर आएगा, बाहर आके फल जरूर देगा, जीवन को सार्थक करेगा। ऐसी निष्ठा और समर्पण के साथ जो भक्ति की जाती है उसके फल निश्चित रूप से मिलते हैं। माना कि भगवान बीतरागी हैं, लेकिन आपके परिणामों का फल, पुण्य परिणामों का फल जरूर मिलता है और पाप के फल भी मिलते ही हैं। इसलिए सत्कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम। नमस्ते भगवान। क्या हमें अपनी दुकान बंद करते वक्त झाड़ू पोछा लगाना चाहिए? अब इसमें हम क्या करें? अगर गंदगी हो गई है, आपकी इच्छा है तो लगा लो, हमने तो लगाई नहीं। और तो गृहस्थी के काम है, श्रावकों के काम है, पंचसूना पाप उनसे होते हैं, चक्की पीसनी, ओखली, झाड़ू, पानी भरना, आग जलाना, तो उनको अपने हिसाब से अपनी चीज़ों की सार संभाल में सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी मुनिराज क्यों उसकी अनुमोदना करेंगे? ओम। नमस्ते। आर के जैन मेरठ से, हम कैसे पहचान करें कि हम सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि के संवेग और आस्तिक के लक्षण क्या है? सम्यक दृष्टि के अंतरंग और बहिरंग लक्षण क्या है, जिससे हम अपनी पहचान कर सके कि हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? नमस्ते। अपनी पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको स्वसंवेदन है क्या। आप ये फील करते हैं कि ज्ञान दर्शन ये मेरा स्वभाव है। सच्चे देव 18 दोषों से रहित ही होते हैं और वो परम पवित्र आत्मा संयोग केवली अवयोग केवली सिद्ध भगवान है। आत्मा 3 तरह के हैं, जिसमें स्वरूप को उपलब्ध होने वाले परमात्मा हैं, स्वरूप को समझ लेने वाली जीने वाली अंतरात्मा हैं और स्वरूप से भूले हुए बहिरात्मा हैं। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 85 काय हैं। इनकी भली भांति समझ है क्या और स्वस्वरूप का वेदन होता है क्या
कि हाँ, यह मैं परद्रव्यों से भिन्न ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। और अगर आप खुद की फिक्र करते हैं, स्वरूप की चिंता करते हैं, तो समझ लो आप सम्यक दृष्टि हैं या सम्यक के अभिमुख हैं। बाकी प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, इन गुणों के माध्यम से दूसरे लोग भी पहचान सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है, ये प्रसम स्वभाव वाला है, बहुत शांत है। संवेग है, संसार से पापों से डरता है। आस्तिक्य है, देवशास्त्र गुरु पर पक्की आस्था है। और अनुकंपा, जीवों पर दया का परिणाम भी है। तो ऐसे पहचान की जा सकती है, कराई जा सकती है। ओम नमस्तुगन। रमीला रजावत उदयपुर से 30 साल से रवि व्रत कर रहे थे जिसमें नमक का त्याग रहता था। अब मुझे उद्यापन करना है, तो क्या उद्यापन करने के बाद आगे भी व्रत कर सकते हैं या फिर नहीं? व्रत तो कत्ती भी करते रहो, और अगर उद्यापन करने का मन है तो उद्यापन भी करते रहो, और आगे व्रत करना है तो आगे व्रत भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिससे मन प्रसन्न हो और विधि के अनुसार व्रत संपन्न हो, वो काम करना चाहिए। नमस्तुगन। अक्षत जैन भिलोड़ा से आपके अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमन। जब कोई हमें भक्ति संध्या या भजन संध्या के लिए बुलाता है और हम कुछ राशि मांगते हैं, तो कभी कभी सामने वाले को लगता है कि हम धर्म के नाम पर कमाई कर रहे हैं। क्या ऐसा करना दोष माना जाता है? कोशिश करें कि अगर व्यापारिक लाइन में या किसी अच्छी लाइन में आप गए हैं, तो फिर कोशिश करें कि कहीं किसी से कुछ न मांगा जाए। लेकिन अगर किसी ने संगीत का, भक्ति का प्रोफेशन ही पकड़ा है कि हम भक्ति करवाएंगे तो इससे कुछ कमाई भी होगी और हमारा भी धर्म में मन लगेगा, तो अगर उनका वही रास्ता है तो फिर उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई हम हमें बुलाएं तो हमारा कम से कम इतना सहयोग करें ताकि हमारा परिवार चलता रहे। बुराई तो उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर सक्षम हैं तो फिर सामने से ही मना कर दें कि हम आएंगे लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं। सक्षम नहीं है तो पहले ही से कह लें कि भाई देखो, कुछ ना कुछ हमारा सहयोग आपको इस ढंग से इतना करना चाहिए। लगभग इसी ढंग से ही सोचना पड़ेगा। पंडित जी वर्ग भी इसी ढंग से सोचते हैं, पुजारी जी भी। ऐसे एक दो प्रसंग हैं कि वो मंदिर जी की पूजा करते थे, बाद में समाज वालों ने उनको दुकान करवा दी। दुकान के कारण से वो अपने पांव पर खड़े हो गए। तो पूजा तो करते रहे, लेकिन पूजा के एवज में मिलने वाली राशि लेना उनने बंद कर दिया कि हम पूजा करेंगे, पूजा की व्यवस्था करेंगे, अभिषेक भी करेंगे, लेकिन इसके एवज में हम कुछ नहीं लेंगे। समाज वालों ने हमें एक दुकान दे दी है मंदिर के आजू बाजू, मंदिर की संपत्ति में से, और उसमें से आप कुछ किराया भाड़ा नहीं ले रहे, उससे हमारी आजीविका चल रही है, तो अब हम मंदिर की उसमें से नहीं लेंगे। तो अपने विवेक से इस तरह से प्रवृत्तियां करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य हो और जीवन भी चलता रहे। ओम नमस्तुगन। दिनेश जैन दिल्ली से। वैसे तो हमारा जीव मात्र के प्रति कल्याण का भाव होने चाहिए, लेकिन यदि हम अपने परिचित जीवों अर्थात जिन्हें हम देख पा रहे हैं, चाहे वो हमसे मैत्री भाव रखे या हमसे शत्रुता का भाव रखे, चाहे वो मनुष्य हो या तिर्यंच हो, उनके कल्याण की भावना रखे, तो उसमें क्या, उसे क्या कहा जाएगा? बढ़िया बात है। सत्वेषु मैत्री, जीव मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव। कई बार हमारे प्रवचन में से एक आध लाइन लेकर के लोग उसमें जो काट छांट करके उठापटक करते हैं, तो बहुत ऐसे लगता है कि लोग समझ ही नहीं पाते। जो मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो अक्सर कर किसी के बारे में ना तो बुरा सोचते हैं ना बुरा बोलते हैं। किसी कारणवश कहीं कुछ बोला तो उसके बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होंगे, नहीं तो उनकी दृष्टि में तो सब जीव उनके मित्र हैं। सब जीव सुखी रहें, किसी में भी किसी को भी कष्ट ना हो, इस तरह की भावनाएं चलती हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं, और ऐसा होना ही चाहिए। प्रैक्टिकली आप किसी का भला कर पाएं तो वो भी करना चाहिए। ओम। तो दिनेश राठौर। भगवान एक होते या अनेक होते? भगवान
जितने आत्मा हैं संसार में, इनमें से बहुत सारे जीवों ने अपने विकारों को नष्ट किया और अरहंत सिद्ध बन गए। अब हम सिद्धों की तरफ से विचार करें तो आज तक अनंत अनंत जीव सिद्ध हो चुके, तो अनंत भगवान हो गए। लेकिन अगर उनके स्वरूप की तरफ से विचार करें, भगवत्ता की तरफ से विचार करो, अनंत चतुष्टय की तरफ से विचार करो, अनंत गुणों की तरफ से विचार करो, उनकी प्योरिटी शुद्धता की तरफ से विचार करो, तो सब भगवान एक जैसे हैं। एक जैसे होने के बावजूद वो सब अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखते हैं, किसी में मिलते नहीं हैं, अस्तित्व तो खत्म होता नहीं है। ओम। और किसी का प्रश्न हो? चलो बोलो विनोद, प्रश्न करो। पहले नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपकी माता जी का प्रश्न था कि उनने वो किया है रविव्रत, तो अब उद्यापन करना है, तो अब यहाँ कब करें उद्यापन, ऐसा भी पूछवाया। तो जब भी अच्छा अवसर आ गया, अब रविवार आ गया या कोई अच्छा अवसर है, तो सब जने मिल करके भक्ति पूजा से उद्यापन भी कर सकते हैं। आचार्य भगवान को त्रिकाल नमोस्तु। आचार्य भगवान, राग देश करने से इस संसार में ही घूमना पड़ता है और ज्ञान भव करने से मोक्ष मिलता है, ज्ञान किसी और कोई साथ नहीं देता है। ये सब पता होने के बाद भी हमारे अंदर राग देश क्यों आता है? संस्कार जीव के अनादिकाल से ऐसे हो रखे हैं। मतलब एक खदान में से निकला सोना, अब सोना खदान में से निकले और पूछे कि हम मैले क्यों हैं, हम पर मिट्टी क्यों चढ़ी हुई है, हम पर दूसरी दूसरी खोटी धातुएं क्यों मिली हुई हैं, तो उसका उत्तर यही होगा कि भाई अनादिकाल से आपके संस्कार ऐसे हैं, आप अभी तक ऐसी दशा में पड़े हो। अगर अब तपाया जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हो, सोना को सोनापन समझ में आ जाए, तो सोने रूप में वो जम जाएगा, रम जाएगा, निखर जाएगा। ऐसे ही अपना जीव भी संसार में नाना योनियों में, अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग गतियों में, सब तरफ के राग द्वेष मोह के प्रपंच भोगता आ रहा। फिर कैसे भाव किए तो हमें इस समय कैसे संयोग मिल गए, जो जो कल्पनाएं की वैसे माता पिता परिवार मिल गया। अब जैसा जैसा कर्म का बंध हो जाएगा, आगे आगे वैसा वैसा फल भोगने को मिलेगा। तो राग और द्वेष ये मोह के ही संतान हैं, और मोह कर्म अनादिकाल से लगा है। अकेला मोह नहीं, 8 कर्म जीव के साथ हमेशा लगे हुए हैं। जब भेद विज्ञान इसी को तो कहते हैं कि हमने जीव को जीव समझा, कर्म को कर्म समझा, देह को देह समझा, और फिर आत्म शुद्धता की दृष्टि बनाई कि अब राग द्वेष मोह नहीं करना है, तो त्याग किया। जितनी चीजें हट गई उतना राग द्वेष मोह भी अधिकतम हट जाता है, और ऐसी प्योरिटी बढ़ती जाती है, और जीव सब विकारों से रहित सिद्ध और शुद्ध हो जाता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो समझ आना ये भी बहुत अच्छी बात है। सोने को ये मालूम तो पड़ गया कि मैं सोना हूं और मेरा ये महत्व है। ऐसे ही हमें ये मालूम पड़ गया कि हम चैतन्यमय राग द्वेष मोह से रहित जीव हैं। मालूम पड़ा तो आगे का भी रास्ता सूझेगा, कुछ ना कुछ कमी विकारों में आएगी। तो पुरुषार्थ करने से मार्ग मिलता है। आप तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं, देवशास्त्र गुरु के दर्शन होते हैं। इतने तो विकार मिट गए कि दुनियादारी की तरह और निचले स्तर पर नहीं है। ओम। आचार्य तपस्वी सम्राट सदमती सागर जी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य सुनील सागर गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य सदमत सागर जी के पद चिन्हों पर चढ़ने वाले आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव का आज अवतरण दिवस पर आपके पुण्य प्रभाव और प्रकृति माता की देन से तथा प्रबल ज्ञान के भंडार रूपी सरस्वती के कारण से तथा आध्यात्मिक साधना एवं वात्सल्य से परिपूर्णता के कारण वह आपके चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान से हम सारे किशनगढ़ वासी के हृदय में हर्षमय चतुर्मास प्राप्त हो रहा है।
तथा आपके धार्मिक उद्बोधन इतना प्रभावशाली है जैसे भगवान का समुद्र धरती पर उतर आया है। शंका समाधान की असीम कृपा करेंगे, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, ऐसी हमारी किशनगढ़ वाले वासी की भावना है। नमोस्तु। अभी प्रश्न तो इसमें आए नहीं, प्रवचन ही पूरा हो गया। हाँ, अच्छी भावनाएं हैं। और अवतरण दिवस तो क्या होता है, बस सौभाग्य से जिन धर्म में जन्म मिला, अच्छे परिवार मिल गए, अब जितनी साधना हो जाए, जितने कर्मों की निजरा हो जाए, जितना जिन धर्म से जुड़ाव बना रहे, रत्नत्रय उपलब्ध हो जाए, वो ही अपना सब लाभ है, बाकी सब बेकार है। नमोस्तु भगवान। मेरी शंका यह है कि जैसे अनंगसारा ने 3000 साल उपसर्ग सहे, तो वर्तमान में जैसे मतलब गणना होती है समय की, वैसे ही पहले थी या कुछ अलग तरह से होती थी समय की गणना? अच्छा, हम सोचे कहीं ये तो नहीं कि मैं उपसर्ग सहन कर रही हूँ तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। हाँ, अनंगसरा की बड़ी सुंदर कहानी है कि एक राजकुमारी कितना सहन कर सकती है। उसे विद्याधर चुरा के ले गए। बाद में विद्याधर की पत्नी आई तो उसके डर से उसने उसको जंगल में फेंक दिया, गिरा दिया। जंगल में उसने कितने साल तक, 3000 वर्ष लगभग उतने साल तक उसने तपस्या की। और फिर इसी लास्ट टाइम में एक भयंकर अजगर उसे लील गया। अब उसके पिता थे त्रिभुवन चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती राजा ने खूब खोज कराई लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा। अब इस लास्ट मोमेंट पर जब 3000 साल बीत गए उसके, और ये जब ये घटना घट गई कि भयंकर अजगर उसे निगल गया, उसी वक्त वो उस जंगल में किसी निमित्त से आ पहुंचे और उन्होंने ये दृश्य देखा तो बहुत दुखी हुए, सकपका गए और उन्होंने सांप को मारने के लिए बाण चढ़ा लिया धनुष पर। इसका हम मार देंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। पहचान गए। तो आयु तो बड़ी बड़ी होती थी उस जमाने में, उसी टाइप की चर्चा है वो पूरी। तो अनंगसरा ने क्या कहा, पिताजी जिसने मुझे निगल लिया है, अब मेरा आधा शरीर तो इसके जहर से गल ही गया समझ लो। आपने मुझे बचा भी लिया, उपचार भी करा लिया, तो अब मेरा अपंग जीवन किसी काम का नहीं। दूसरी बात, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसको मारने की स्वीकृति नहीं दे सकती। ये अज्ञानी जीव है, इसने पाप कर दिया, मुझे खा लिया तो खा लेने दो, लेकिन आप इसके प्राण मत लो। तो ऐसा उसका करुणा भाव, और इसका परिणाम ये हुआ कि अगले भाव में वो विशल्या के रूप में जन्म लिया उसने। और उसके नहाने के पानी से, विशल्या के नहाने के पानी से लोगों की बीमारियां दूर होती थी। और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, तो ये जैन रामायण में ये आता है कि विशल्या उनके पास लाई गई और विशल्या ने जैसे लक्ष्मण जी का उपचार किया तो उनकी शक्ति खत्म हो गई और फिर उन्होंने विशल्या के साथ विवाह किया। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि तो ऐसे आयु होती थी बड़ी बड़ी, उपसर्ग सहन करते थे। अपन से भी जितना बने करना चाहिए। अलग अलग जगह से सिद्ध परमेष्टि जब मोक्ष हो जाता है तो सिद्धशिला में जाके सब एक में हो जाते हैं कि सब अलग अलग जगह पे मतलब विराजमान जो होते हैं? जहां से सिद्ध हुआ है उसी आत्मा आकाश प्रदेशों में वो आत्मा विराजित हो जाते हैं। शुद्ध आकाश प्रदेशों में शुद्ध आत्मा। अब उसी जगह से कोई और सिद्ध हो गए, उसी जगह से कोई और सिद्ध हो गए, तो वो एक माही एक राजे एक माही अनेक जू, तो एक दूसरे में समा तो जाते हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश किसी की मिक्स नहीं होते कि इसके इसमें मिल गए। मिक्स हो करके भी मिक्स नहीं होते। अपनी सत्ता कोई छोड़ता नहीं है। एक जगह हमको ऐसा बताया था महाराज जी कि वो जैसे समुद्र में जल रहता है वैसे पूरे सब एक में हो जाते हैं। ऐसा तो मैंने बताया। ऐसा एक में हो भी जाते हैं, लेकिन उनका अपना अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ऐसे एक में नहीं हो जाते समुद्र में जल। ऐसा अगर मान भी लो, कुछ लोग ऐसे मानते ब्रह्मा में लीन हो गए सब, वो अलग चीज है। हमारे यहाँ वो एक माही एक राज है, एक दूसरे में समाहित होके भी रहेंगे तो अमूर्त हैं वो सब, और अपने आत्म प्रदेश की और गुणों की जो योग्यता है वो छोड़ते नहीं है। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु।
सतीश कुमार जैन, नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान का प्रश्न है गुरुदेव। नमोस्तु 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 आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य तपस्वी मुनि 108 श्री संविज्ञ सागर जी महाराज, वर्षा योग स्थापना दिनांक 21/7/24 से 2 उपवास 1 आहार, 7/8/24 से 3 उपवास 1 आहार और दिनांक 20/8/24 से निरंतर उपवास की साधना कर रहे हैं। आज मुनिश्री का 39वां उपवास है। धर्मनगरी नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि उन्हें ऐसे तपस्वी मुनि का वर्षा योग मिला, और हम उनकी सेवा कैसे करें कि उनकी साधना निर्विघ्न और निर्विकल्प निरंतर अच्छी से चलती रहे। नमोस्तु गुरुदेव। मैं विवेक पूर्वक अच्छे से सेवा करते रहो और पुण्य कमाओ। कोई पुण्य होगा कि योग मिल गया। नमोस्तु गुरुदेव, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि आज की जो ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें ज़िंदगी बहुत छोटी है अभी के समय के हिसाब से, उसमें ये प्रश्न है कि पुण्य कैसे कमाएं। जैसे कि उपवास करके, जैसे जीव दया करके, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करना चाहिए। जो जिस भूमिका के लायक है, आप युवा हैं, आप बहुत उपवास करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो अपनी भूमिका जीव दया करके, जितना बनता है परोपकार करके, तीर्थ यात्रा करके, परिणामों को निर्मल करके, स्वाध्याय करके, मुनिराजों के साथ विहार करके, यथा योग अपने जिस योग आपका शरीर है, जिस योग माहौल है, जिस योग आपकी आजीविका की साधन है, कहीं ना कहीं पुण्य कमाने के रास्ते ढूंढ लेना चाहिए। पुण्य वो कहलाएगा जिससे चित्त पवित्र हो, मन प्रसन्न हो और दूसरों का उपकार भी हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। चलिए परम पूज्य आचार्य सुनील की